अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग। ये हमने लेफ्ट ओवर पीसेस से फ्रॉक को तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे पीसेस हमारे पास हैं, इसी से हमने इस ड्रेस को तैयार किया है। तो सबसे पहले हम आपको ये पीसेस दिखा देते हैं, उसके बाद में इसकी कटिंग और स्टिचिंग आपको दिखाएंगे। ये ड्रेस हमने 9 साल के बच्चे के लिए तैयार किया है। सबसे पहले हम फ्रॉक के टॉप पार्ट को कट करेंगे। तो ये कुर्ती के साइड से फैब्रिक बचा हुआ है, इसी से हम फ्रॉक की टॉप पार्ट बनाएंगे। तो इसे हम पहले अच्छे से प्रेस कर लेंगे, उसके बाद में इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमने प्रेस कर लिया है। अब यहाँ हम टॉप पार्ट के लिए लंबाई में 12 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसी निशान के ऊपर हम कट कर देंगे। ये जो फैब्रिक हमारे पास है ये 2 पीसेस हैं, तो 2 पीस को हमने कट कर लिया है। अब जो नीचे से फैब्रिक बचा था उससे हमने कट करके ऊपर रख लिया है। अब ये 2 पीस जो हमने ऊपर वाले कट किए थे इसे हम अलग करेंगे। फैब्रिक की चौड़ाई ज़्यादा है तो इसे हम चौड़ाई में मार्क करके जितनी हमें ज़रूरत है फैब्रिक की चौड़ाई उतनी हम ले लेंगे, और जो बाकी एक्स्ट्रा है उसे हम कट करके अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हमें चौड़ाई 9 इंच चाहिए। 9 इंच पर हमने निशान लगा लिया है और इसे कट कर लिया है। जो हमारे पास एक्स्ट्रा था इसे हमने अलग कर दिया है कट करके। ये फ्रॉक की फ्रंट पार्ट है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमने आपको बता दी। इसकी लंबाई 12 इंच है, चौड़ाई 9 इंच है, और ये इसकी बैक साइड है फ्रॉक की। ये 2 पीसेस हैं, बैक साइड की 2 पीस हैं। इस वाले फैब्रिक की चौड़ाई 11 इंच है। यहाँ पर 2 इंच हमने फोल्ड कर लिया है बटन पट्टी के लिए। इस पे जो हमने 2 इंच फोल्ड किया है इसके ऊपर हम बटन पट्टी बनाएंगे, और फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई बची है वो 9 इंच बची है। तो फ्रंट और बैक दोनों को की जो चौड़ाई 9 इंच अब तैयार है, और इसकी जो लंबाई है वो 12 इंच है। सबसे पहले हम शोल्डर मार्क करेंगे। शोल्डर की चौड़ाई हमने ली है 6 इंच, और इसकी जो लंबाई ली है वो भी हमने 6 इंच ली है। और 6 इंच हमने इसलिए लिया है क्यों, हाफ इंच यहाँ जो फुल्ली साइड है यहाँ पर सिलाई में चला जाएगा हाफ इंच। यहाँ पर हम हाफ इंच पर निशान लगा लेंगे, उसके बाद में मार्किंग करेंगे। इसके बाद अब इसकी जो शोल्डर की मार्किंग है वो 5.5 इंच है। तो शोल्डर में रखा है 5.5 इंच, और आर्म में रखी है 6 इंच। चेस्ट साइज हमने रखी है 8.5 इंच, और वेस्ट साइज है यहाँ पर 8 इंच। सभी निशानों को हमने आपस में मिला लिया है। यहाँ हमने आर्म होल की शेप दे दी है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की चौड़ाई हमने रखी है 2 इंच, और नेक की जो लंबाई है बैक नेक की लंबाई में रखी है 3 इंच, और फ्रंट नेक की लंबाई 3.5 इंच रखी है हमने। हाफ इंच हमने बैक से फ्रंट नेक को ज़्यादा किया है। यहाँ पर हम इसकी शेप दे देंगे। राउंड शेप में हमने नेक को तैयार करना है, तो इसलिए हमने राउंड शेप में निशान लगा लिया है। अब हम इसके ऊपर जो हमने निशान लगाया है उसी के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट को हमने हटा दिया है। हम फ्रंट नेक को कट करेंगे, जो हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया था। यहाँ पर हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। लाइनिंग के लिए जो हमने फैब्रिक लिया है ये भी किसी सूट से बचा हुआ फैब्रिक है, तो इसे हमने अच्छे से प्रेस कर लिया है, और इसे हम डबल फोल्ड करके रखेंगे, और इसके ऊपर जो हमने कट करके टॉप पार्ट को रखा है उसे रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। लाइनिंग कट करने का बहुत आसान तरीका है, इसी तरह से हम इसे कट करेंगे। अब हम इसे साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को कट करेंगे। तो इसके लिए पहले हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। डबल फोल्ड करके हमने इसे प्रेस कर लिया है। अब इसके ऊपर हम बैक पार्ट को रखेंगे इस तरह से। अब हमने नेक को कट किया है और उसके बाद में साइड से इसे कट कर लेंगे। यहाँ पर फैब्रिक कम है तो इसमें हम जोड़ डाल देंगे। कट करने के बाद अभी हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें फैब्रिक थोड़ा सा कम है, तो इसे जोड़ लगाकर तैयार कर लेंगे। हमारी कटिंग टॉप पार्ट की मुकम्मल हो चुकी है। अब हम बॉटम पार्ट को कट करेंगे। ये डबल फोल्डेड फैब्रिक है, इसकी लंबाई 21 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 31 इंच है। इसे हम प्रेस करके सेंटर से कट कर लेंगे। अब हम इसकी स्टिचिंग दिखाते हैं। पहले हम टॉप पार्ट को तैयार करेंगे। तो टॉप पार्ट की सीधी साइड हमने अंदर रखी है, और इसकी बैक साइड हम ऊपर रखेंगे, और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। जो हमने निशान लगाया था हाफ इंच पर, उसी के ऊपर हमने सिलाई लगा दिया है। अब इसके ऊपर हम यहाँ एक टॉप स्टिच करेंगे।
दोनों पीसेस को हमने आपस में सिलाई करके जोड़ लिया है। अब हम इसमें लाइनिंग अटैच करेंगे। तो लाइनिंग को हमने सीधी साइड पर रखी है और इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ आर्म होल की सिलाई करेंगे। सिलाई करते वक्त इसे एक बार हम देख लेंगे कि कहीं से ये छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। यहाँ तक पहले हमने आर्म होल को ज्वाइन कर लिया है। अब हम इस वाले आर्म होल के ऊपर सिलाई करेंगे। इसके बाद हम नेक के ऊपर सिलाई करेंगे। जिस तरह से हमने नेक को कट किया है उसी तरह से इसे राउंड घुमाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे। अब हम इसमें छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। कट्स लगाने के बाद इसे हम साइड में रखेंगे और बैक पार्ट को तैयार करेंगे। ये हमने बैक पार्ट लिया है। पहले हम इसके आर्म होल के ऊपर सिलाई लगाएंगे जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट के ऊपर सिलाई लगाई है। आपने देखा था जब हमने लाइनिंग कट की थी तो उसमें थोड़ा सा फैब्रिक कम था, तो उसे हमने जोड़ लिया है। अब उसके बाद में हमने इसमें लाइनिंग अटैच की है। यहाँ हम नेक के ऊपर सिलाई लगाएंगे। जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है इसी तरह से हम बैक पार्ट को तैयार करेंगे। छोटे छोटे कट लगाकर इसे हमने सीधा कर लिया है। अब हम इसकी बटन पट्टी तैयार करेंगे। पहले हमने एक बार फोल्ड किया, उसके बाद में दोबारा फोल्ड किया। 2 इंच जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमारे पास उसी को हमने फोल्ड किया है इस तरह से। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले हमने इस तरह से फोल्ड किया, उसके बाद में दोबारा से फोल्ड किया। अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने दोनों पीसेस को तैयार कर लिया है। अब इसे हम आपस में जोड़ देंगे नीचे ऊपर रखकर। यहाँ तक अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। पहले हम डबल सिलाई करके इसे पक्का कर लेंगे, उसके बाद में नीचे तक सीधी सिलाई लगा देंगे इस तरह से। अब हम दोबारा से इसे ऊपर सिलाई लेके जाएंगे। बस यहीं तक हमें सिलाई करनी है। यहाँ ऊपर हम बटन लगाएंगे तो यहाँ तक हमें इसे खुला रखना है। यहाँ पर हम 2-3 सिलाई लगाकर इसे पक्का कर लेंगे। अब यहाँ से इसे हमने कट कर लिया है। अब ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है और ये इसकी बैक पार्ट है। तो बैक पार्ट को हम फ्रंट पार्ट के अंदर डालेंगे इस तरह से और इसे शोल्डर को हम ऊपर निकाल देंगे और इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगाएंगे। पहले सिलाई लगाई है, अब एक सिलाई और लगा देंगे। इसी तरह से हम दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइन कर लेंगे अंदर डालते हुए, जिससे हमारी सिलाई नज़र नहीं आएगी शोल्डर की। यहाँ हमने इसे रखा। अब इसके ऊपर हम सिलाई करेंगे। दोबारा से सिलाई और करेंगे। हम इसे कट करके सीधा करके आपको दिखाते हैं। तो सीधा करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें सिलाई नज़र नहीं आ रही है। इस तरह से हमने टॉप पार्ट को तैयार कर लिया है। अब हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने सेंटर में कट लगा लिया है। टॉप पार्ट से सेंटर में भी हमने निशान लगा लिया है और जो सेंटर वाला हिस्सा है दोनों को हमने ऊपर नीचे रखा है, यानी कि आमने सामने। तो हम इसमें पल्लेट डालेंगे इस तरह से। एक बार हम फैब्रिक चेक करेंगे सेंटर से। यहाँ से अगर हमारे पास ज़्यादा फैब्रिक है तो हम इसमें और ज़्यादा घनी प्लेट डालेंगे। अगर हमारे पास कम फैब्रिक है तो हम उसी हिसाब से इसमें प्लेट डालते हुए जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आई होगी, क्योंकि हमने सारी चीज़ें बहुत ही तफसील से बताई हैं। फिर भी अगर वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ तक सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे सीधा करके रखेंगे और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच करेंगे।
जिस तरह से हमने फ्रंट पार्ट को तैयार किया है इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। फ्रंट पार्ट की हमने स्टिचिंग दिखा दी है, अब हम बैक पार्ट की स्टिचिंग आपको नहीं दिखाएंगे इसे बस, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और यहाँ हमने 2 रिबन बना लिया है साइड में अटैच करने के लिए। हाँ, फिटिंग की सिलाई लगाएंगे और इसी के साथ इसी को हम अटैच कर लेंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगा ली है। अब इसको हम इसके अंदर डालेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से, और इसके ऊपर हम फिर इसे रखेंगे और अब सिलाई लगाएंगे। अच्छा, बांधते वक्त कई बार खुल जाते हैं तो इसी तरह, इसलिए हम इसमें डबल और ट्रिपल सिलाई लगा दी है, जिससे इसमें खुलने का कोई चांस ही नहीं बचा है। इसी तरह से सिलाई लगाकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद में दूसरे वाले साइड में सिलाई लगाएंगे। आपके पास भी अगर ऐसे पीसेस बचे पड़े हुए हैं तो आप इस तरह से फ्रॉक तैयार कर सकते हैं। फ्रॉक तैयार कर लें या फिर प्लाजो कुर्ती बना सकते हैं, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। 2-3 पीसेस को जोड़ करके 2-3 कलर भी जोड़ सकते हैं इसमें। डिज़ाइनर ड्रेस तैयार होते हैं इस तरह से छोटे छोटे पीसेस को अगर हम जोड़कर बनाएं तो। इससे पहले हमने शर्ट को कट करके एक फ्रॉक तैयार की है, उसकी वीडियो भी हमारे इसी चैनल पर मौजूद है, आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं। एकदम रेडीमेड स्टाइल में हमने वो ड्रेस बनाई है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। ये हमने बटन लिया है सेंटर में, फ्रंट साइड के सेंटर में इसे अटैच कर देंगे। जो हमने इसमें सिलाई लगाई है जॉइंट नज़र आ रहा है तो वो नहीं आएगा। बैक साइड पर यहाँ हम इसमें स्टिच बटन लगाएंगे। ये इसकी फाइनल लुक आप देख सकते हैं। आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।